ये देखो अब बजाते पियानो। अरे माँ कसम भाई तू पूजा करा ले या दूर चल मेरे से। तू साले लेके चल रहा है किसी की गर्लफ्रेंड अपने साथ में पीछे। मेरा मन तो हो रहा है 200 टच करने का, लेकिन अब वही है कि ऐसी रोड पे कहाँ। लेट्स गो। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लौटा अपने नए ब्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो सुबह की बेहतरीन शुरुआत हो गई है, काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बारिश का समय चल रहा है गाइस, और ये बड़ी अपना झंडा लहरा रहा है और हल्के हल्के छींटे आ रहे हैं। अभी भी शायद दिख नहीं रहे होंगे वीडियो में, बट या आई कैन फील इट। बाकी ये खड़ी हुई है अपनी फीनिक्स, और अब अपन जाने वाले हैं बजूका से राइड पे, एंड इट इज गोना बी अ 200 किलोमीटर राइड। 100 जाना 100 आना। हम लोग जाने वाले नरसिंहगढ़ विथ BBC ग्रुप। तो लेट्स गो। सुबह से ही रेनकोट डालना पड़ गया। जय गणेश। प्रखर भाई इंतजार कर रहे हैं चूना भट्टी पे। अब आज का अनोखा रीज़न देखिए आप। मैं रेडी हो गया था, तैयार हो गया था, सारी चीज़ हो गई थी, गाड़ी पे कपड़ा मार चुका था, सब कर लिया था। आज लेट होने की उम्मीदें थी नहीं 1% भी कि कहीं से लेट हो पाऊँ। लेकिन लेट पता है कैसे हुआ? क्योंकि रेनकोट छोटा पड़ गया भाई। तो ये नीचे का अलग कलर का है, ऊपर का अलग कलर का। मतलब कुछ ना कुछ रीज़न हो ही जाता है लेट होने का। यानी अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चूना भट्टी पहुँचने में, 2 मिनट हार्डली। लेट्स गो बजूका। वाओ, बड़े दिनों के बाद बजूका चला ही ना, तो ऐसा शानदार फील आ रहा है। और ऊपर से इतनी सुबह। अभी फ्यूलिंग भी करानी है बजूका की, लेकिन प्रखर भाई ने भी फ्यूलिंग नहीं कराई। उनसे बात हुई थी मेरी, तो साथ में ही कराएंगे हम लोग। क्या चालू हो गई? और रेनकोट बदला भाई। शादी के बाद पेट बढ़ गया और आ ही नहीं रहा वो। मैंने अब क्या करें, अब दोनों अलग अलग रेनकोट पहन के आया। 6 से और 5 हो गए लोग, एक और कम हो गया। 6 लोग थे, अब 5 लोग हैं। पहले तो 12 थे भाई रोड बन रही है यार उधर की, धीरे धीरे चलेंगे। कुछ जगह की। हाँ तो 6 लोग जाने वाले हैं हम लोग, जैसा कि अभी प्रखर भाई ने बताया। अरे माँ कसम भाई तू पूजा करा ले या दूर चल मेरे से। तू साले लेके चल रहा है किसी की गर्लफ्रेंड अपने साथ में पीछे। कोई सिंगल नहीं आता तू भाई, किसी को बिठा के चलता है पीछे। भाई नज़ारा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या बात है। भगवा झंडा लहरा रहा, अलग ही तेज। हवाएं अच्छी चल रही है, हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा मज़ा आ रहा है मौसम का। काफ़ी टाइम से जो चीज़ मिसिंग थी, थ्रिल, एडवेंचर एंड रश, तो वो चीज़ अपनी फुलफिल हुई है आज। ये देखो भाई, ये सब लोग भोपाल के रोड पे कचरा डाल के चले गए। हम लोग पहुँच गए गेम ऑन मॉल। बहुत तेज भूख लगने लग गई भाई, इतने दिनों बाद सुबह उठा हूँ। नाश्ता लग रहा है, नाश्ता। आज का हमारा लाइनअप कुछ इस प्रकार है, और अब कुछ देर में हमारी राइड स्टार्ट होने वाली है। फुल टैंक कर दीजिए अंकल। बजूका को मम्मम पिलाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं फाइनली। अभी धूप का तो नामो निशान नहीं है। माहौल थोड़ा वेवी हो रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि बारिश भी आ रही है तो रेनकोट भी पहनना है, लेकिन बारिश तेज भी नहीं है। तो भाई सुबह सुबह राजा बोध सेतु पे आ गए हैं और VIP रोड दिख गए है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं इस साइड। पहले तो रातें ही बीतती थी, शादी के बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो आजकल रात में निकलना होता नहीं है, शाम तक निकलते हैं, 10 बजे तक घर आ जाते हैं अच्छे आदमी की तरह। मतलब पहले की बातें अलग थी और अब चीज़ें बहुत अलग है। तो ये कहानी है पूरी। भाई साहब सुबह सुबह चेकिंग कर रहे हैं ये तो। ओहो हो, नए झंडे लग गए, क्या बात है। काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं नए वाले झंडे, पूरा कलर अलग ही जगमगाता हुआ। पुराने वाले झंडे थोड़े से आउटडेटेड से हो गए थे बेचारे, धूप के कारण। आपने देखा होगा डल पड़ जाता है कपड़ा, बस वही स्थिति हो गई थी। देखो संडे एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। भाई फैमिली के साथ इतनी सुबह तो कभी आना हुआ नहीं मेरा।
निकलते हैं तो यूजुअली जैसे अगर अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं तो लॉन्ग राइड पे ही जाते हैं। लॉन्ग राइड से याद आया, एक स्पेशल अनाउंसमेंट होनी है इस व्लॉग में, तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको पास करनी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट रोड और बहुत ही बेहतरीन ब्रिज बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी है। थोड़ा आगे जाएंगे नरसिंहगढ़, जिस साइड हमें जाना है एक्चुअली, वहाँ जाते समय कुछ पैच वर्क चल रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले गया था तब मैंने देखा था। ये रोड तो बहुत ही प्यारी हो रही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं रहता क्योंकि भोपाल की सड़कें हैं, भरोसा नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं हो जाती है क्योंकि इस तरीके की रोड है थोड़ी सी। वो देखो भाई आ रहे हैं रिटर्न, इसीलिए तो रिवर्स आ रहे हैं अब, इसलिए भरोसा नहीं रहता। हाँ, यही चीज़ की बात कर रहा था मैं। एग्जैक्टली बौछार अब ज़्यादा फील होती हुई, मज़ा आ गया भाई। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम है। भोपाल है भाई। देखो द्रोणाचल, यहाँ पे शूट करना वीडियो अलाउड नहीं है क्योंकि ये पूरा आर्मी एरिया है। अदरवाइज़ यहाँ जाके दिखा था, बहुत अच्छा बना हुआ है ये भी। मैं शो के लिए गया था जब मैंने परफॉर्म किया था यहाँ पे आर्मी के लिए, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था भाई अंदर का एक्सपीरियंस। ऊपर वो पहाड़ वहाड़ जैसा एरिया आता है, गोल्फ कोर्स बना हुआ है, मतलब बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये जो थोड़े ख़राब पैच की बात कर रहा हूँ, यही कह रहा था, अपन अंधाधुन कर्व नहीं ले सकते यहाँ पे। और इस रोड की सबसे मनहूस चीज़ लगती है ये लाइन। तो जब नरसिंहगढ़ होते हुए जाते हैं दिल्ली वगैरह, तो यहाँ पे मैंने देखा इस लाइन का कोई समाधान किया ही नहीं भाई उन्होंने। ये लाइन फटती जा रही है और फटती ही जा रही है। बीच से रोड कई जगह से ऐसे ट्री जैसा बन गया है। ये देखो ये ऐसे पैचेस, तो ये सीधा ले जाके आपको दूसरी साइड फेंक देती है। तो यहाँ बहुत ध्यान रख के चलाना पड़ता है। यहीं पे अगर बात करें तो उस साइड की रिटर्निंग ही रोड अच्छी है क्योंकि वहाँ पे सीमेंटेड रोड नहीं है, डांबर है। ये देखो ये और चौड़ी हो गई पट्टी। तो ये लोग ऐसे तो काम किए हैं इन लोगों ने भाई, रिपेयरिंग वर्क करके चले गए बस। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये देखो यहाँ पे आप ऐसे सीधे कट्स देख पा रहे हो रोड पे। वो कट इसलिए हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जब रोड ऐसे बीच से ज़्यादा फटने लगती है सीमेंटेड रोड, तो ये लोग ऐसे कट्स लगाते हैं और इसके अंदर लोहा घुसेड़ के उसे पैक कर देते हैं। मतलब ऐसी यू टाइप की एक रॉड घुसे के इसके अंदर पैक कर देते हैं। ये देखो इस वजह से आपको ऐसे प्लस वाले निशान दिखेंगे इस रोड पे। अब ये इसलिए ताकि रोड सेपरेट ना हो। ये कैसा लॉजिक है भाई, ढंग से बनाओ ना भाई। अपन तो सिर्फ पेट्रोल और रोड, ये तो भाई कोई सी भी गवर्नमेंट हो, जब तक मेरे को अच्छा नहीं देगी मैं कंप्लेन करता रहूँगा। बाकी आइडियोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन पेट्रोल तो अच्छा चाहिए भाई। बजूका की बात है यार आफ्टर ऑल। अभी मेरे से कुछ लोग सजेशन मांग रहे थे, यार रेडी भाई सोच रहे हैं नई बाइक लेने का या सेकेंड हैंड में, मतलब नई बाइक। तो मैंने मना कर दिया, बाबा अभी मत लो, ये जब तक नितिन गडकरी जी हैं तब तक तो बिल्कुल ही सोच समझ के, क्योंकि भाई E20 वाला पेट्रोल बैंड बजा देगा नई गाड़ियों की। ये देखो भाई कटी फटी रोडें हैं यहाँ पे। मेरा मन तो हो रहा है 200 टच करने का, लेकिन अब वही है कि ऐसी रोड पे कहाँ से 200 टच करे। हम लोगों ने एक ब्रेक ले लिया है चाय पोहे के लिए। ये देखो चाय छन रही है, ये पोहा बन रहा है, मतलब बन चुका है। अब ये भैया बना के दे रहे हैं अपन को सेव डाल के। अभी हमने मौका दे दिया है बाकी लोगों को आगे जाने का, और अब हम थोड़ा रश कर रहे हैं ताकि बजूका थोड़ी चार्ज हो जाए प्रॉपरली। क्या जब तक रश नहीं करो तब तक फील नहीं आता। तो अभी थोड़ा सा पैच अपन को मिल गया है क्योंकि बाकी लोग आगे चले गए, अपन धीरे धीरे चला रहे थे भाई। ये एड्रेनलिन रश अलग ही लेवल का है। ये ऐसे देखो सुअर होते हैं ऐसे लोग भाई, कहीं से भी आ जाएंगे। अभी वहां से मान लो ट्रक व्रक आ रहा हो तो फिर बोलेंगे बड़ी गाड़ी की गलती है। जैसे वहां पे यूटर्न का बोर्ड दिख रहा है तो आदमी पहले ही सतर्क होके चलता है कि हाँ भाई कोई आ सकता है। लेकिन ये ऐसे लोग जो कहीं से भी निकल आते हैं, इनका कुछ नहीं है भाई। लेट्स गो। वो नरसिंहगढ़ 5 किलोमीटर और बचा हुआ है। क्या हरियाली, क्या खूबसूरती है भाई। मेरे को तो ऐसे बाहर जब जाता हूँ मैं तो इसी रोड से जाता हूँ, वही वाला फील आ गया मुझे कि जैसे कहीं लॉन्ग राइड वाइड पे जा रहा हूँ मैं। मज़ा आ गया भाई देख के।
ये देखो अब बजाते पियानो। यही पॉपकॉर्न तो सुनने थे मेरे को, बड़ा मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया मेरा। नरसिंहगढ़ के लिए यही जाएगा ना? और वो रहा सामने किला। पिछली बार आए थे तो ये बहुत खराब रास्ता हुआ करता था क्योंकि सिंगल लेन था, अब तो 4 लेन बन गया तो काफ़ी सही हो गया भाई। आओ, ये बहुत खूबसूरत बना है भाई। भाई कई बार लगता है मेरे को जगह का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए तो ही अच्छा है, मतलब उतना हो जाए जितना चाहिए, बस ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ बाहर के लोग ना आए। अब देखो ये जो इसका यहाँ का पीस है ना, जब बाहर के IT कंपनी आएगी सब आएगा, यहाँ का पीस चला जाएगा। बाप रे, खड़े होकर ही चलाना पड़ेगा बाज़ूका को। ये लास्ट का रास्ता मेरे को याद है ना, बहुत ख़राब है। अटक रहा है। अपनी गाड़ियों में लफड़ा है। थैंक यू भाई। वो आ गया गेट नरसिंहगढ़ किले का। हम लोगों ने यहाँ पे सारा सामान रख दिया अपना, बैग वगैरह और जैकेट सारी चीज़ें, और भैया लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू भैया। वेलकम भैया। और कितना पुराना महल है भैया ये? 1681 का दीवान परशुराम उमट ने बनवाया था भैया। जो इसके ओनर थे स्टार्टिंग में जब बना था, दीवान परशुराम उमट ने बनवाया था। 1681 का निर्माण है इसका भैया। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या भूत वूत है क्या? वैसे रियल में तो कुछ भी नहीं है यार भैया, हम लोग रहते क्या है, ऐसी कोई डरावनी चीजें सही बात है। हम लोग यहाँ 5-6 साल मतलब तो यार 19 से भी है। हाँ सही बात। तुम रात में यहीं रहते हो? बिल्कुल, शूटिंग वगैरह चलती है। अच्छा, रात भर रहते हो? नहीं, रात में देखो शूटिंग वगैरह रहती है ना, हाँ। उनका सेटअप वगैरह तो रुकना है। बड़ा रहता है ना, तो रुकना पड़ता है भैया। अच्छा सही है, चलो चले भाई। चलो भाई, चलो। बाज़ूका हमने वहाँ पार्क कर दी है और सारी गाड़ियाँ वहाँ पार्क हो गई। काफ़ी खूबसूरत है भाई। वो देखो वहाँ डॉलर का साइन बना दिया, कहीं नाम लिख दिए, कहीं कुछ, इसीलिए ऐसे लोगों को आने नहीं देना चाहिए। वो धनराज लव अंजलि, भले अंजलि किसी और की हो गई होगी। आए अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। नंबर वंबर लिख के गए भाई, कैसे लोग हैं भाई। बना बड़ा अच्छा है लेकिन। वो देखो ब्लू कलर का। Endless, sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel भाई घूमते घूमते आ गए हैं हम लोग महल के फ्रंट साइड। यहाँ अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, बहुत सारे रूम्स है, कन्फ्यूजन है कि कहाँ से जा रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। और पहले की नक्काशी, पहले की चीज़ें बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी भाई। आज आदमी ये चीज़ें नहीं बना सकता। देखो यहाँ पे दीवार बना दी थी, कोई गैस नहीं कर सकता था इसके पीछे रूम होगा। देखो
मतलब सीक्रेट डोर टाइप। देखो Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till वापस निकल गए हैं हम लोग भोपाल के लिए नरसिंहगढ़ महल से, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये महल। मतलब अभी सरकार के अंडर नहीं आया है, ये महल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अभी थोड़ा सा चीज़ों का उनको ही देखना पड़ता है, तो टूट फूट गया है, लेकिन है बहुत अच्छा। एरिया बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है। महल की खूबसूरती बनाए रखो भाई। यहाँ लिखना विखना ये सब चीज़ें गलत है, कचरा वचरा ना फैलाओ। वहाँ देखा मैंने ऊपर की कुछ जगह सिगरेट वगैरह, शराब की बोतलें, ये सब था, मतलब लोग पार्टियाँ कर रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, थैंक यू। आ गए हम लोग जल मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत बना है, हमारी शान। ये बना है सामने जो हमें वहाँ पे महल से दिख रहा था। आवाज़ सुनना है। ठीक है। खुश हो गए। तो भाई यहाँ से 94 किलोमीटर दिखा रहा है अपना घर, और अब अपन निकल रहे हैं। उमस बहुत ज़्यादा हो गई है, 11:51 हो गए, यानी 2 बजे तक हम पहुँचेंगे ऑलमोस्ट। उतना तो टाइम हमें लग ही जाएगा। सो ये आ गए हम लोग हाईवे पे, एंड नाउ लेट्स गो टू भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स। लेट्स रोल। तो भाई आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, मज़ा आया, और मौसम ने बहुत साथ दिया भाई। लास्ट टाइम जब आए थे तो मुझे याद है बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, जिस वजह से कई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, क्योंकि अभी तो उमस हो रही है, लेकिन ये है कि बाइक चलाते समय ठंडी हवा जाती रहती है, लेकिन उस टाइम तो गर्मी थी भाई, तो हालत ख़राब हो गई थी। बाकी यह है कि आपके लिए जो स्पेशल अनाउंसमेंट था वो ये है कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोगों ने प्लान किया है उत्तराखंड राइड, तो वो हम लोग जल्दी ही उसकी सीरीज़ चालू करने वाले हैं अपलोड करने की। काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिसमें बहुत कुछ क्रेजी देखने को मिलेगा। 4 धाम यात्रा है, पहाड़ों का नज़ारा तो डेफिनेटली एक अलग ही रोल प्ले करता है। तो कुल मिला के नई सीरीज़ चालू होने वाली है उत्तराखंड की, जिसमें मैं अपनी वाइफ के साथ दिखूंगा आपको। सो ट्यून इन रहो चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो। फक्र से बोलो आई एम मैट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।